नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय। सर हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में, रोटेशनल मोशन का। उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मैं आपको हर टॉपिक के टॉप 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे उसके हिसाब से उतना ज्यादा मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, उतने अच्छे। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला गया। रोटेशनल मोशन का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे ये क्यों डिफरेंट है एनएलएम से, आइए समझते हैं। तो एक पुली दे रखी है एडवुड मशीन की, अपने को बोला गया कि हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। एक पुली है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, रेडियस आर है। ठीक, और हमसे पूछा गया कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, बताइए एज्यूमिंग द स्ट्रिंग इज लाइट, है ना, मतलब मासलेस स्ट्रिंग है यहाँ पे। डज नॉट स्लीप ऑन द पुली। अब ये जब स्लीप नहीं करेगी तो ये जो डिस्क है ये आपका मूव करेगा। ये जो पुली है इसको एज अ डिस्क समझ सकते हैं अपन। तो ये जो है ये रोटेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेंशन्स की वैल्यू होगी उस दोनों में वो अलग अलग टेंशन होगी। अगर आपने मेरे एनएलएम के क्वेश्चंस देखे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि जो टेंशन की वैल्यू हम सेम लेते हैं, जब तक स्ट्रिंग चेंज नहीं होती तब तक टेंशन की वैल्यू हम सेम लेते हैं। लेकिन यहाँ पर टेंशन की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक, क्योंकि पुली जो है वो रोटेट कर रही है, इसकी वजह से टॉर्क आएगा। जो टेंशन लग रहे हैं इनकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, टॉर्क आएगा। ठीक है, तो अपन अगर यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि मान लो इसका जो एक्सेलरेशन है वो ए है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो पुली घूम रही है ये किस में से घूम रही होगी, ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से घूमेगी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का जो रिलेशन होता है वो ये होता है बेटा, अल्फा इक्वल्स टू ए बाई आर, है ना। ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 हो गई। अब आगे बात करें अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। तो बड़े वाले ब्लॉक के लिए अगर अपन बात करें जिसका मास कैपिटल एम है, तो नीचे जो लग रहा है मास वो कैपिटल एम जी हो जाएगा बेटा, इसका वेट। और ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन लग रहा है T1, और ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन इससे जो बनेगी वो क्या बन जाएगी आपकी, कि कैपिटल एम जी माइनस T1 इज इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू ए। ये इक्वेशन नंबर 2। अब दूसरे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हो गया स्मॉल एम आपका। यहाँ पर इसका जो वेट लग रहा है वो स्मॉल एम जी लग रहा है नीचे की तरफ, और ऊपर लग रहा है T2, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो आएगा क्या इक्वेशन बनेगी भाई, कि T2 माइनस स्मॉल एम जी इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू ए। ये हो जाएगा आपका थर्ड इक्वेशन। अब मेन क्या है, मेन ये है कि ये जो पुली है ये रोटेट कर रही है। अब ये किसकी वजह से, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, टॉर्क आ रहा है। तो टॉर्क के लिए अगर अपन यहाँ पे बात करें कि नेट टॉर्क जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, इसका आई अल्फा, पुली के लिए। तो टॉर्क आ किसकी वजह से है, टेंशन की वजह से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन की T1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, आर, माइनस T2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, आर, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई अल्फा। अल्फा मतलब ए बाई आर। ठीक, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। तो जब हम यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का यूज करेंगे और सोल्व करेंगे, तो जो ए की वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी आपकी, यहाँ पे कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आई प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर, है ना। ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। तो ये आपका जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है एनएलएम में उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस टाइप की वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैं आपको हर वैरायटी के बेस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब, क्योंकि कर वाला तो वो वाला। थैंक यू।